ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और वक्त है न्यूज एट 10 का। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के मौधा इलाके में उस वक्त दहशत फैल गई जब एक मकान अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गया। डराने वाली तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। धड़ाम से मकान गिरा और इतनी तेज आवाज आई कि आस पड़ोस के लोग डर के मारे जान बचाने के लिए भागे। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। मकान कुछ सेकंड में ही मलबे में तब्दील हो गया। पूरे इलाके में धूल का गुबार फैल गया और इस मंजर को देखकर लोग सन्न रह गए। गनीमत रही कि इस मकान की चपेट में कोई इंसान नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो जाता। हमीरपुर के मौधा इलाके में जो मकान गिरा है वो काफी पुराना था और जर्जर हालत में था। मकान मालिक के मुताबिक घर के बीचों बीच एक बिजली का पोल था जिसकी वजह से पुनर्निर्माण नहीं हो पा रहा था। उनका आरोप है कि पोल हटाने के लिए वो कई सालों से बिजली विभाग से गुजारिश कर रहे थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और ये घटना हो गई। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट बिजली मीटर के खिलाफ जनता का गुस्सा अब खुलकर सामने आ रहा है। लोगों का आरोप है कि बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं और अब ये मुद्दा सड़क तक पहुंच गया है। हाथों में स्मार्ट मीटर लेकर लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया। गुस्से में कई लोगों ने स्मार्ट मीटर घर के बाहर से उखाड़कर सड़क पर फेंक दिए। छत्तीसगढ़ में ये गुस्सा बिजली बिल को लेकर फूटा। लोगों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगते ही उनके बिजली के बिल कई गुना बढ़ गए हैं। बिल ना 3 से 4 हज़ार रुपये आता था, लेकिन जब से स्मार्ट मीटर लगा 7-8 हज़ार रुपये बिजली बिल आता है, मतलब डबल। पहले क्या होता था, मंथली आगे अपना 500-700 रुपये आता था, उस बेच में 800-900 हुआ, 1000-2000 हुआ, तब भी झेले। अब सीधा 3500-5000 ऐसे भेज रहे हैं, तो आदमी कहाँ से कवर करेगा। प्रदेश में अब स्मार्ट मीटर को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस स्मार्ट मीटर हटाने को लेकर अभियान चला रही है, तो बीजेपी जनता को भड़काने का आरोप लगा रही है। छात्रों के आंदोलन में व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने वाले कई चेहरे चर्चित हुए और उन्हीं में से एक चेहरा रहा मोहम्मद इरफान का। दिल्ली की बस्ती में रहने वाले मोहम्मद इरफान से राहुल गांधी ने भी मुलाकात की। संकरी गलियों से होते हुए राहुल गांधी मोहम्मद इरफान के छोटे से घर में पहुंचे। यहां उन्होंने मोहम्मद इरफान के परिवार से मुलाकात की और काफी देर तक बातचीत की। कांग्रेस की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया जिसमें राहुल गांधी मोहम्मद इरफान की बातों को सुनते हुए नजर आए। यहाँ राहुल गांधी ने मोहम्मद इरफान के हाथ को पकड़कर भी देखा, क्योंकि इरफान ने कहा था कि लाठीचार्ज के दौरान उन्हें भी चोट आई। राहुल गांधी ने मुलाकात के दौरान परिवार का हालचाल जाना और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके बाद राहुल गांधी जब मोहम्मद इरफान के घर से बाहर निकले तो बाहर लोगों की भीड़ जमा थी, जिसे देखकर राहुल गांधी ने हाथ हिलाया और रवाना हो गए। मोहम्मद इरफान के परिवार से राहुल गांधी ने एक वीडियो भी शूट किया जो जल्द जारी किया जाएगा। महाराष्ट्र के नासिक से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। सिन्नर MIDC बाईपास पर चल रहा एक ट्रक अचानक बेकाबू हो गया। इसके बाद ट्रक फ्लाईओवर का बैरियर तोड़ते हुए सीधे नीचे जा गिरा। इस पूरी घटना का CCTV फुटेज सामने आया है। तेज रफ्तार ट्रक फ्लाईओवर पर आगे बढ़ रहा होता है, तभी अचानक ट्रक अनियंत्रित हो जाता है और बैरियर तोड़ देता है। बैरियर तोड़ते ही ट्रक फ्लाईओवर पर लटक जाता है और फिर नीचे की तरफ झुकने लगता है और कुछ ही सेकंड में धड़ाम से जमीन पर गिरता है। फ्लाईओवर से जमीन पर गिरते ही ट्रक का कचूमर निकल जाता है। इस घटना में ट्रक ड्राइवर ट्रक के नीचे फंस जाता है, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में ट्रक से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल ट्रक के अनियंत्रित होकर पलटने की क्या वजह है, पुलिस इसका पता लगाने में जुटी है। बिहार के रोहतास में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। 5 हथियारबंद बदमाश एक ज्वेलरी शोरूम में घुसे, करीब 10 लाख रुपए लूटकर बड़ी आसानी से वहां से फरार हो गए। पांचों आरोपी पूरी तैयारी के साथ आए थे। अपनी पहचान छिपाने के लिए कुछ ने हेलमेट पहन रखे थे, जबकि बाकी आरोपियों ने कपड़ों से अपना चेहरा ढक रखा था। दुकान में घुसते ही बदमाशों ने पिस्तौल निकालकर दुकानदार पर तान दी। इसके बाद बदमाशों ने दुकान में रखे गहने एक एक कर समेटे और वहां से फरार हो गए। वहीं दुकान का मालिक बेबस होकर ये सब देखता रह गया।
इस दौरान एक चौंकाने वाली तस्वीर भी सामने आई। दुकान में एक शख्स बैठा हुआ था, लेकिन हथियार बंद बदमाशों को देखकर उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वो आराम से चाय की चुस्कियां लेता रहा। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। महाराष्ट्र के अमरावती में 4 आदिवासी आश्रम स्कूलों में फूड पॉइजनिंग से बच्चों के बीमार होने की खबर से हड़कंप मच गया। चारों स्कूलों में एक ही किचन में बना हुआ खाना उन्हें परोसा गया था, जिसे लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों से बात की, जबकि घटना से आक्रोशित तमाम लोगों ने सेंट्रल किचन व्यवस्था को बदलने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हमारा 2 ही मांग है, सेंट्रल किचन बंद और उस पे गुना दाखिल करो। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले टिटम्बा आदिवासी आश्रम स्कूल में 70 छात्र फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए, जिसके बाद बिजुधावड़ी में 40 छात्र, सुसरदा में 3 छात्र और सावली खेड़ा में 30 छात्र बीमार हो गए। सभी को उल्टी दस्त की शिकायत बताई जा रही है। फिलहाल सभी बच्चों का इलाज जारी है और सेंट्रल किचन की जांच भी की जा रही है। यूपी के इटावा में गड़ायता गांव के पास नहर में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। वहीं चंबल सेंचुरी के कर्मियों ने मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छोड़ा। तस्वीरों में नजर आ रहा करीब 5 फीट लंबा ये मगरमच्छ जो नहर में नजर आया तो तमाम ग्रामीण सहम गए। ऐसे में चंबल सेंचुरी के कर्मियों को सूचित किया गया, जो कि तुरंत मौके पर पहुंचे और मगरमच्छ को पकड़कर चंबल नदी में छोड़ने के लिए ले गए। लेकिन जब कर्मियों ने मगरमच्छ को नदी के किनारे पर छोड़ा तो वो मुंह फैलाकर बैठ गया और नदी में नहीं जा रहा था। ऐसे में कर्मचारियों ने डंडे के सहारे मगरमच्छ को नदी में भेजने की कोशिश शुरू की। हालांकि शुरुआत में लगा कर्मियों की मेहनत बेकार जाएगी, लेकिन बाद में मगरमच्छ खुद ही नदी में चला गया। इन दिनों लोग अपनी बात सुनाने के लिए कई तरह के स्टंट करते हुए दिख जाते हैं। नया मामला राजस्थान के कुचामन सिटी से आया, जहां पर एक व्यक्ति मोबाइल के टावर पर जा चढ़ा और ऊपर से जोर जोर से अपनी बात रखने लगा। टावर पर शख्स को देखकर स्थानीय लोग जुटे, लेकिन वो उतरने को तैयार नहीं थे। फिर लोगों ने पुलिस को बुलाया। मामला डीडवाना जिले के कुचामन उपखंड के जुलिया गांव का है। पुलिस ने पहले टावर पर चढ़े व्यक्ति के बेटे से बातचीत की। उसने बताया कि पड़ोसी ने उसके घर जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण हटाने के लिए डीएम और तहसीलदार से कई बार शिकायत, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ और इसी बात से नाराज होकर वो टावर पर चढ़ गया। गांव वाले और पुलिस ने करीब 2 घंटे तक उसे समझाया। कार्रवाई के आश्वासन के बाद वो नीचे उतरा। महाराष्ट्र में नागपुर के मानसार चौक पर करोड़ों रुपए की लागत से बने फ्लाईओवर के निर्माण पर सवाल उठने लगे हैं। फ्लाईओवर के बीच में सड़क का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। 1 साल पहले ही ये पुल बना था और साल भर में ही हाल ये हो गया कि पुल पर बनी सड़क का हिस्सा बुरी तरह टूट गया और गड्ढे के बीच सड़क का सरिया तक नजर आने लगा। ये खतरनाक गड्ढा नागपुर में मानसार चौक फ्लाईओवर के ऊपर जबलपुर नागपुर लेन पर हुआ है। एहतियातन पुल का हिस्सा बंद कर दिया गया, लेकिन भारी वाहनों की आवाजाही के बीच हादसे का खतरा बना हुआ है। ये फ्लाईओवर 2025 में बनकर तैयार हुआ था। अब पुल के कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पर लोग सवाल उठा रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस वालों के सामने ही जमकर मारपीट हो गई। 2 पक्ष सड़क पर ही भिड़ गए। पुलिस वाले बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हंगामा बढ़ता चला गया। दोनों पक्ष के बीच में पुलिस थी और दोनों ओर से थप्पड़ चल रहे थे। पुलिसकर्मी बीच बचाव कर रहा था, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। मामला बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र का है। पुलिस चौकी के सामने मामूली कहासुनी के बाद बीच सड़क पर मारपीट शुरू हो गई। इसी बीच पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन शुरू में सारी कोशिशें बेकार हो गई। पुलिसकर्मी युवक को बचाता रहा, लेकिन दूसरा पक्ष थप्पड़ों की बरसात करता रहा। बाद में पुलिस दोनों पक्षों को थाने लेकर पहुंची और वहां पर दोनों से सख्ती से पेश आई, जिसके बाद मामला शांत हुआ। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में उस समय हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। घटना के समय कार में 6 लोग सवार थे और फिर जो कुछ हुआ वो किसी करिश्मे से कम नहीं था, क्योंकि कार तेज रफ्तार होकर पुलिया से सातार नदी में जा गिरी और इलाके में जान बचाने के लिए चीख पुकार मच गई। कार में एक ही परिवार के 6 लोग सवार थे, जिनकी सांसें अटक गई। परिवार की जान बचाने के लिए पुलिस के जवान और स्थानीय लोग नदी में उतरे, लेकिन रेस्क्यू आसान नहीं था, क्योंकि गाड़ी पानी के अंदर डूबती जा रही थी।
घंटों की मशक्कत के बाद ऑपरेशन पूरा हुआ और सभी 6 लोगों की जान बचा ली गई। बताया जा रहा है कि परिवार मध्य प्रदेश के निवाड़ी से झांसी की तरफ जा रहा था और बीच रास्ते में यह हादसा हो गया। असम में आसमान से ऐसी आफत बरसी है कि 5 जिले भयंकर बाढ़ की मार झेल रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित है असम का शिवसागर, जहां पानी ने जिंदगी पर संकट खड़ा कर दिया है। पानी इतना ज्यादा है कि कई इलाकों में पहली मंजिल डूब चुकी है और लोग जान बचाने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गए हैं। और सिर्फ इंसान नहीं, बाढ़ में बेजुबानों की जिंदगी भी खतरे में आ गई है। तस्वीरें असम के शिवसागर जिले की हैं, जहां भयंकर बाढ़ ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। लोगों के घरों में काफी नुकसान हुआ, घर के बाहर खड़ी गाड़ियां भी बह गई और अब पानी के बीच कबाड़ बनकर डूबी हुई नजर आ रही है। असम के सिर्फ शिवसागर जिले में करीब 4 लाख लोग प्रभावित हैं। इस बाढ़ को 50 साल में सबसे भयानक बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में नासिक के इगतपुरी में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्थानीय नदियां उफान पर हैं और इस उफान की वजह से कई पुल और रास्ते डूब चुके हैं। सड़क पर जहां तक नजर जाएगी वहां तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नदी रिहायशी इलाके में बह रही हो। तस्वीरें नासिक के हिल स्टेशन इगतपुरी की हैं, जहां भारी बारिश के बाद कई जगह पानी भर गया। इगतपुरी में दारणा नदी और कड़वा नदी भी उफान पर है, जिनका पानी सड़कों के ऊपर तक पहुंच गया। इगतपुरी में ग्रामीण अस्पताल जाने वाली सड़क भी डूबी हुई है। इस इलाके में रहने वाले कई परिवारों का शहर से संपर्क टूट गया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और बेवजह यात्रा करने से मना किया है। यूपी के गाजियाबाद में एक फ्लैट में पहले ही दिन काम पर आई नौकरानी ने ऐसा कारनामा किया कि घरवालों के होश उड़ गए। मौका मिलते ही उसने महंगा आईफोन चुरा लिया। उसकी एक करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि नौकरानी ने टेबल पर रखा आईफोन उठाया और उसे अपने कपड़ों में छिपा लिया। ये घटना पैरामाउंट सिम्फनी सोसाइटी की है। नौकरानी के जाने के बाद जब परिवार को मोबाइल गायब मिला तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाला। फुटेज देखने पर चोरी की पूरी घटना सामने आ गई। बताया गया कि घर में काम करने वाली नियमित नौकरानी के बाहर जाने पर इस महिला को कुछ दिनों के लिए काम पर रखा गया था, लेकिन उसने पहले ही दिन आईफोन पर हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी महिला की तलाश में जुट गई है। केरल के कोझिकोड में नारियल तेल के कारखाने में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि मौके पर पहुंची दमकल की टीम को आग पर काबू पाने में एक लंबा समय लग गया। सामने आई तस्वीरों में पूरा कारखाना आग की लपटों में घिरा नजर आया। ऐसे में स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की, लेकिन सफलता नहीं मिली। वहीं मौके पर पहुंची दमकल टीम को भी आग पर काबू पाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने से कारखाने में मौजूद तमाम सामान जल गया। गनीमत रही कि जिस वक्त आग लगी कारखाने में कोई कर्मचारी नहीं था। परिसर में सिर्फ सुरक्षा गार्ड था, जिसने सभी को सतर्क कर दिया, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मूसलाधार बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। शाहपुर में हनुमान झरने पर 5 युवक पिकनिक के लिए गए थे, जो बह गए और इस घटना में एक युवक की जान भी चली गई। पानी की रफ्तार देखकर ऐसा लगा मानो बादल फट गया हो और देखते ही देखते झरना उफान पर आ गया। ठाणे में शाहपुर के हनुमान झरने में जब ये सैलाब आया तब वहाँ 5 युवक पिकनिक मना रहे थे, जो अचानक आए बहाव की चपेट में आ गए। पानी के बीच जान बचाने के लिए चीख पुकार मच गई, जिसके बाद बचाव दल ने तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया। घंटों तक चले ऑपरेशन में 3 युवकों का रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन एक युवक की जान चली गई। वहीं एक युवक लापता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के मौसम में नदियों और झरनों से दूर रहें। यूपी के कुशीनगर में छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाले एक ट्यूशन टीचर की शामत आ गई। टीचर पढ़ाते समय अक्सर छात्रा के साथ छेड़खानी करता था, लेकिन तंग आकर इस छात्रा ने टीचर की शिकायत अपने घर वालों से की। इसके बाद परिजन सीधे कोचिंग सेंटर पहुंच गए। मनचले टीचर को देखते ही छात्रा का गुस्सा फूटा और उसने टीचर को 19 सेकंड में 9 चप्पलें मारी।
छात्रा के परिजनों ने बारी बारी से टीचर को पीटा। टीचर बदनामी से बचने के लिए अपना चेहरा छिपाता रहा, लेकिन परिजन चेहरे से उसका हाथ हटाकर वीडियो बनाते रहे और कैमरे के सामने उसे जमकर पीटा। छात्रा के घर वालों ने टीचर को कोहनी मारी, कभी बाल पकड़कर खींचा और तो और गुस्साए लोगों ने टीचर को अपना थूक तक चटाने के लिए मजबूर किया। कभी गलती करेगा कोई दोबारा, कभी कोई गलती कर दे, कोई भी लड़की हो, किसी की भी लड़की हो, बच्ची हो, बहन हो। छेड़छाड़ का शिकार हुई लड़की के परिजनों ने कोचिंग संचालक को चेतावनी दी कि अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो वो कोचिंग संचालक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गुजरात के वलसाड जिले में भीषण बाढ़ के बीच इंसानियत की मिसाल देखने को मिली। बहादुर युवकों ने उफान के बीच एक बच्ची की जान बचाई और फिर सब इन युवकों की हिम्मत के कायल हो गए। क्योंकि भयंकर बाढ़ के बीच युवकों ने अपनी जान की परवाह नहीं की और मासूम को बचाने के लिए पानी में उतर गए। तस्वीरें वलसाड़ के टिम्बी गांव की हैं, जहां वरोली नदी का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया और इस उफान के बीच बच्ची और उसके परिवार की जान खतरे में। संकट की घड़ी में युवकों ने हिम्मत दिखाई और गर्दन तक पानी के बीच रस्सी के सहारे बच्ची को गोद में लेकर रेस्क्यू में लग गए। इन युवकों ने न सिर्फ बच्ची बल्कि परिवार के बाकी लोगों की भी जान बचाई और अब लोग इन युवकों को सुपर हीरो कह रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। भारत में जल्द आएंगे प्लास्टिक के नोट। आरबीआई ने प्लास्टिक के नोट छापने की तैयारी शुरू कर दी है। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक के नोट छापे जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से आरबीआई को मंजूरी दी गई है। 10 और 20 के जो पुराने नोट हैं वो भी बाजार में उसी तरीके से चलते रहेंगे। तो प्लास्टिक के नोट छापने की तैयारी, इस वक्त ये बड़ी खबर। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी संसद में हंगामा जारी है। अब विपक्ष जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर अड़ गया है। विपक्ष की मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह इस मामले पर जवाब दें, उसके बाद ही कोई कार्यवाही होगी। सुबह 11 बजे जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, अमित शाह से बयान की मांग करते हुए विपक्ष वेल में उतर आया और नारेबाजी करने लगा। दोपहर 12 बजे जब दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेपर लीक से जुड़ा बिल पेश किया, लेकिन विपक्ष तब भी इसी बात पर अड़ा रहा कि पहले गृह मंत्री को लाठीचार्ज का जवाब देना होगा। It is never happened in the history of India that the boys were beaten. दोपहर 2 बजे जब एक बार फिर दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष का हंगामा जारी रहा और कार्यवाही स्थगित हो गई। Where the Home Minister? Where is he hiding? This has to be answered. He has to come and to the Lok Sabha and he has to explain who ordered for this AK-47 in Bihar, who ordered pellets in Delhi. He has to answer. Why he is not answering? वहीं सरकार की तरफ से कहा गया कि विपक्ष ध्यान भटकाने के लिए मुद्दे उठा रहा है और पेपर लीक पर जानबूझकर चर्चा नहीं की जा रही है। जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल करने पर घमासान जारी है। अब सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि 20 जुलाई को आरएएफ के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाई थी, जिसमें 3 प्रदर्शनकारी घायल हुए थे। सूत्र बता रहे हैं कि विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि किस हालात में प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही इस बात की भी जांच हो रही है कि जवानों ने एसओपी का पालन किया था या नहीं। वहीं विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहा है। पैलेट गन्स चली, जिस तरह से हथियार दिखाए गए, डराया गया, धमकाया गया बच्चों को, क्या ये जायज है अपने ही देश के बच्चों को देश की पुलिस, देश के गृह मंत्री के आदेश पर इस तरह से हमला करेगी? सूत्रों ने बताया कि अगले 1-2 दिन में सीआरपीएफ की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया जा सकता है। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने मकर द्वार पर प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी हुई। राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी का भी मुद्दा उठाया गया। इस दौरान विपक्ष के सांसद एक बैनर लेकर खड़े दिखाई दिए, जिसमें लोकतंत्र के आगे वोट चोरी लिखा था, परीक्षा के आगे पेपर चोरी लिखा था और आस्था के आगे चंदा चोरी लिखा था। रामलला के मंदिर में चोरी, सरकार को जवाबदेही जरूर, चंदा चोर, गद्दी चोर, इस तरीके के नारे यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं। तो तमाम विपक्षी सांसद इस वक्त हमको 100 में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। संसद में सरकार को घेरने के लिए इस बार विपक्ष ने बड़े मुद्दे तैयार किए हैं, जिसका असर भी दिखाई दे रहा है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।